बता दे जनता ने, उसने सुनना चाहे है लोग, सुनना चाहे सोनाली फोगाट से। 4 साल की उम्र में भी जक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मनोज राठी मौजूद है, जो अब हिसार के अंदर एक सेंसेशन के रूप में बन चुके हैं। पहले जो है लगातार सोनाली फोगाट कंट्रोवर्सी के अंदर आती जा रही थी, लेकिन अब माने तो कहीं ना कहीं जो है राठी जी भी पीछे नहीं है। मुझे ये बताइए राठी जी, लगातार सोनाली फोगाट इस तरीके का बयान दे रही है, कितना सही मानते हैं इनको? बहुत गलत मानते हैं। बयान दे वो अच्छी बात है, लेकिन किसानों के खिलाफ नहीं देना चाहिए। किसानों के खिलाफ बयान देना उसका एक ही मतलब बनता है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी वाले नेताओं को खुश करना चाहे, कहीं दुष्यंत को खुश करना चाहे। मैं साफ शब्दों में एक बात कहूँ, किसी ने खुश कर ले उसकी सूत आवे, मानो चाहे ये बीजेपी वाले खुश हो जाए, मानो कि चेयरमैन बना दी। 100% सोनाली फोगाट का स्टैंड है कुछ न कुछ सरकारी पद हासिल करने का। मेरी गारंटी है वो अच्छी बुरी बने। ये सरकार वाले तो उसने वैसे बोलता है, हर बात सुनो, जब टेम आओगा वोटा का तो किसान उसका जूता मारने का काम करेगा। देखो आज फोगाट खाब का मैं धन्यवाद करूंगा कि फोगाट खाब ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया फोगाट खाब ने। और आने वाले समय में सारा हरियाणा का किसान उसका हुक्का पानी बंद करने का काम करेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। देखो उसने दंड तो मिलना है। जो व्यक्ति गलत काम करे किसानों के खिलाफ बोलेगा उसको दंड मिलेगा। किसानों के खिलाफ से कोई बोल लो, दुष्यंत बोले, दुष्यंत का इलाज कर दिया ना, घर तबार को लिखने दे किसान। खट्टर साहब बोले तो घर तबार को लिखने देने लग रहे। जो विधायक और मंत्री किसानों के खिलाफ उनका सही इलाज होगा, समय पर इलाज होगा, सेम इलाज अपने फोगाट जी का होगा। देखो बात सुन लो, एक महिला होते हुए इतने अभद्र शब्द बोलना, तो इससे साफ दर्शावा है कि कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी के लिए वह इस प्रकार के ड्रामे करे। मैं तो ये भी अब तक प्रार्थना करूंगा कि भाई उसने दिखाना बंद कर दो, किसानों की यह अपील है, उसकी बात सुनना बंद कर दो। हमने तो डांटे ठोक लिए, सुन लो मेरी बात, हमने तो डांटे लगा लिए, लेकिन वो बीजेपी की नेता है, चुनाव उसने लड़ लिया, इसीलिए उसके खिलाफ हम बयान देवा। नहीं तो देखो देश भी रहे, उनके खिलाफ थोड़ी बोला हम, उसके खिलाफ इसलिए बोला कहीं ना कहीं हमने शक है, कहीं को बीजेपी के नेता की सारा बदनामी करने लग रही है। पिछले दिनों से हमने पता चला भाई काफी नेताओं खुश करने का काम करे। अरे ऐसी वो कोई है तो भाई उसका घर सुसाइड कर गया था, उसके बारे में बता दे जनता ने। उसने सुनना चाहे है लोग, सुनना चाहे सोनाली फोगाट से, तो उसके घर सुसाइड कर गया था, चिट्ठी छोड़ गया था, वो क्या मैटर है बतावे, क्यों कर गया था बतावे, क्या कारण था सुसाइड करने का बतावा। पब्लिक ने, पब्लिक पूछना चाहे, पब्लिक सारी शानी है, क्यों कर गया था सुसाइड, क्या मैटर था, हम जाना कौन सा उसकी गहराई में। लेकिन बीमारी काफी है, सोनाली फोगाट की असलियत आज जनता के सामने आ चुकी है। और बात सुन लो भाई, मेरा नरी इस वीडियो बनाने तर ये बयान देने तक स्टैंड हासिल करेगा, नाम तो जान जाएंगे, लेकिन नाम के साथ उसका एक शब्द लग गया बेसुरी और बेहुदा, ये शब्द गिल्ला चालू रहेंगे। मेरी गारंटी है कोई भी आदमी उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसने कोई भी व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति अपने घर में नहीं बढ़ने देगा। टिकरी बॉर्डर धरने में शामिल धर्मेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार किया गया है। कहा गया है कि उन्होंने जनरल डायर की तुलना कर दी थी मनोहर लाल खट्टर से, और सोनाली फोगाट की तुलना कर दी सनी लियोनी से। ऐसे है, एक बात सुनो मेरी बात है, उसने कोई गलत तुलना थोड़ी करी है। मैं तुलना करना रहा अपने खट्टर साहब की, हमने पहले बयान दिया है जनरल डायर पर का। बात सुन लो, नियत किसानों पर लट पर सुहागा, नियत किसानों पर लट पर सुहाना जनरल डायर कराया करते काम तो अंग्रेजों में अंग्रेज सरकार कराया करती है। मोदी को हिटलर कह दिया और मुख्यमंत्री को जो है जनरल डायर कह दिया। एक बात बताओ, जो जैसा काम करेगा वैसा जनता कहेगी। देखो हुड्डा ने को गलत बात थोड़ी कही है, लेकिन अब बीजेपी ने तानाशाही रवैया अपना लिया, और जब बीजेपी तानाशाही रवैया पर आओ तो देखो कभी किसान नेताओं को गिरफ्तार करे, कभी गायकारों को गिरफ्तार करे। अरे हम कहने लग रहे, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता मनोज राठी, किसान हूँ, खेती करता हूँ, और मैं कहूँ भाई जनरल डायर है खट्टर साहब, मैंने पकड़ लो ना, पकड़ लो भाई, मेरा लालपुरा गाँव में पकड़ ले जाओ। साफ शब्दों में खट्टर साहब को बताना चाहूंगा कि किसानों की आवाज को दबाने के लिए कभी किसान नेता को गिरफ्तार करे हैं, कभी गायकार को गिरफ्तार करे हैं। जिसकी भी गिरफ्तारी होगी हम खुल के इन पार्टियों को खुल करके बोलते हैं, क्या कहीं लगता नहीं है कि कभी आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? बात सुन लो, आज हमारा पेट की लड़ाई है, हम जेल में जाने राजी है, मैं सारे टूल की जेल में ले जाऊंगा, सारे तैयार हैं, हमारे 3 काले कानून उठे ले लो। मुँह बताओ जेल में कै दिन रहना है। खट्टर साहब से पूछा कितने आदमी चाहिए जेल में, 100, 200, 1000, 500, 5000, 10,000, लाख आदमी तक भी हम उनकी जेलों में जाने तैयार हैं। कि जेजेपी बीजेपी के विधायक, सांसद, नेता, मंत्री घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो तो धड़ल्ले से अपनी रैलियां कर रहे हैं। ऐसी बात सुन लो, आना हिसार में तो उस दिन दुष्यंत आपने देखा होगा, उस दिन बीजेपी वालों ने भी देखा होगा। आपको लगता है कि वो जानबूझ के इस तरीके से बार बार आ रहे हैं विरोध के बावजूद भी? बिल्कुल जानबूझ के उनकी प्लान है कि किसानों के साथ आपस में आम जनता को बिठाया जाए।
और आपस में आदमी मरवाए जाए। देखो बीजेपी की पॉलिसी है, वो दो ही प्रकार की राजनीति करती है, जात धर्म की और दूसरा लड़ाई झगड़े की, बांटना। देखो ध्रुवीकरण के चक्कर में रहती है हमेशा, भाई आपस में जूत बजवा के ना बांट दो ताकि ये लोग एक धड़ा तारका नहीं आ जाए, एक धड़ा कहीं हांडो से। ये बीजेपी वाले इतने बड़े षड्यंत्रकारी आदमी हैं कि हद से ज्यादा। अब ये तरह तरह के जो बयान आने लग रहे बीजेपी नेताओं के, बेहुदा बयान जो आने लग रहे हैं, वो बयान इसी चक्कर में आवे हैं। ऊपर तो 2 आदमी जो गिरफ्तार करे हैं ताजा, रवि आजाद, देखो किसान नेता है, वो किसानों का प्रदेश युवा का अध्यक्ष है, और ये उड्डा ने के गुनाह कर दिया भाई। अच्छे गाने गाए हैं, किसानों की मदद करिए, किसानों के समक्ष बोल रहे, पकड़ लेंगे हर किसी ने। मैं बार बार कहूँ, खट्टर साहब जनरल डायर हैं और दुष्यंत भी जनरल डायर है, और बात सुन लो, ये हिटलर भी ये है, और बदमाश भी ये है, और इस हरियाणा का बेड़ा गर्क भी ये करेंगे। लेकिन आने वाला समय जनता का है, जनता का इलाज भी करेगी। और ये जेल है ना, किसी की पतोनी नहीं है। इस जेल में आज इस जेल में रवि आजाद और हुड्डा जैसे नेता हैं, तो कुछ दिन बाद में उसमें खट्टर साहब का नंबर भी आ सके। और दुष्यंत की तो वैसे लंबे जीवन है, रिकॉर्ड टूटता कोनी। देख लो, दादा भी भीतर गया, बाबू गया, बेटा का नंबर आने वाला है, गारंटेड बात है, दुष्यंत भी जेल में जाएगा। लिख लो इस बात को, नोट कर लो मेरी बात, क्योंकि गंदे काम इतने कर दिए इसने कि इसको जेल की दुनिया की ताकत इसको जेल जाने से बचा नहीं सकती जी। आप मुझे ये बताइए, किताब लेकर के खड़े हैं, क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? किताब ऐसे जो काले कानून के आए हैं, ये वापिस करने हैं, एमएसपी गारंटी किसान मानना नहीं करनी चाहिए। ये कृषि कानूनों में काला क्या है? इसमें काला है पूरा डिटेल है। ये एक किताब लिखी गई है, जोगेंद्र सिंह तुल ने लिखी है, एडवोकेट है जो हाई कोर्ट के, उन्होंने लिखी है पूरा डिटेल है। मैं अपने एक बात बताऊँ, आज यह किताब हर घर में पहुँच, इस किताब में बिल्कुल, ये बार बार कहा ना बीजेपी वाले, काले के हैं, काले के हैं, इतने पन्ने काले काले हैं, इसमें दौड़ा है कि भी कौन। ये कानून की बारीकी इस किताब में छपी है। और भाई कौन सा विधायक ले जाता हो तो ले जाओ, मार दो टोल पर फ्री देवांगे, और पढ़ के घर सो जाइयो, और बेरा पड़ जाए। कमल गुप्ता का तो कहते तो घर पहुँचा दूँ, कमल गुप्ता आपके चैनल के माध्यम से सुनता हो तो भाई फोन कर दिए मैंने, किताब घर ले आऊंगा और समझा भी आवांगे। सुतरी डाल है भाई, यो काड़ा है, दौड़ा तय बता दे, हमारा 80 वाला विधायक का होगा तो उसका भेज देंगे। और सांसद तो पावा को नहीं, सांसद तो छुप गया, पता नहीं कौन से बिल में बढ़ गया। देखो एक बात बताऊंगा आपने, सच्ची बात है, हमारा सांसद दुर्भाग्य है हमारा, ऐसा नालायक सांसद हमने धरती में देखा। बोला जी IAS अफसर है, रिटायरमेंट हो गया, आया सूत्रे काम करेगा। यही मैं आपसे पूछ रही थी कि विधायक को गाली निकाली जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, सांसद को क्यों नहीं निकाली जाती है? सांसद है नहीं, सौदा है कि भी नहीं उसका। सुनो मेरी बात, जो आदमी दिखा है नहीं मार्केट में, उसने कौन गाली काटेगा? सुनो मैं बताऊंगा आपने साफ शब्दों में, हमारा सांसद जो है ना, वो दिन में भी सोए और रात में भी सोए। हमने कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करके पड़ गए हैं ना, सिविल सर्विस की तैयारी कौन करे, वो बाबू बेटे और तैयारी करे, दिन में भी सोए, शाम में भी सोए, दोनों का एक ही नियम है। मैं बताऊं, ऐसे लोग राजनीति के काबिल नहीं है जो जनता की सेवा नहीं करे। MP किसने बनाया? 24 घंटे जनता के बीच में रहने के लिए। अच्छा, लेकिन बंदा एक दिन नहीं। कितने दिन हो गए हैं देखे बृजेंद्र सिंह को? मेरे ख्याल में मैं सारी जनता से पूछूं, सारी हिसार की जनता ने देखा हो तो मेरी गारंटी। ऐसे तो मेरे ख्याल से तो हमने तो चुनाव के बाद में देखा नहीं, और किसी का आंदा भी को नहीं वो। और कोई जनता में आपके सोशल मीडिया के हिसाब से कोई बता दे भाई हमने देखा है, चलो काम करना तो बहुत दूर की बात है, काम तो छोड़ दो आप, तो लग रहा है ईद के चांद हो चुके हैं बृजेंद्र सिंह। ऐसे ऐसी बात सुन लो, मैं बताऊँ आपने सबसे नालायक MP है पूरे देश में, सबसे नालायक MP है। मैं दुर्भाग्य मान लूंगा अपना डूमर खा का, भाई इतना नालायक बेटा पैदा कराया उसने, जिसको उसने MP बनाया मोदी जी से टिकट लेके, और अब उसका रिजल्ट जीरो। रिजल्ट जीरो है। आने वाले समय में औरों का दबेरा नहीं, इस सांसद विजेंद्र का जनता जूते जरूर मारेगी जी। कहीं तो माड़ा लिया अंडे है, जूता वाली दूसरी नहीं, तो कड़ा मिल जाए तो परा दे हम। ताई चंद्रो ही मारेगी क्या? ताई चंद्रो तो हमारे बेटा का इलाज, गोपर का इलाज करेगी पक्का। हर बात सुन लो, ताई चंद्रो अंडा सारा की फिराक में कौन सा फंस जी, उसी का इलाज करेगी जी। ये बीजेपी वाले जितने नेता हैं खास करे, उनकी एक ही काम रहा है, पहले जनता के वोट लूटते हैं और फिर जनता के रुपये लूटते हैं। बात सुन लो, लुटेरे किस्म के आदमी हैं, उनका एक ही काम है लूटना। और कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है
तो उसको जेल के दरवाजे दिखावे, जैसे 2-4 नेताओं को दिखा दिए। इनकी प्लान है, ये आने वाले समय में सभी नेताओं को जेल में डालने की प्लान है। हमने पता है, हमारा भी नंबर लिख रखे है, डाल लेंगे, लेकिन मैं बार बार नुको हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खट्टर साहब, दुष्यंत जी, आपको पुलिस भेजने की जरूरत नहीं है, फोन कर देना, हम आ जाएंगे। ये बता देना कि 100 किसान आने लग रहे हो, 500 आने लग रहे हो, 1000 आने लग रहे हो, हम लाखों किसान भी आके आपके लिए अपने आप चल के आपकी जेल में बैठने के लिए तैयार हैं। आप जैसा करोगे हम तैयार हैं, लेकिन हमारी आप लोगों से एक ही मांग है, या तीनों काले कानून उल्टे ले लो, नहीं तो जूत खाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे कम से कम जेल में रहेंगे 6 महीने, लोग तो इज्जत करेंगे, इनकी सारी उम्र लोग बेइज्जती करेंगे जब तक ये जीवेंगे, जब तक। ठीक है, ये मेरे साथ मनोज राठी यहाँ पर मौजूद है। ये आप किताब देख पा रहे हैं, लगातार जो है विधायक और सांसद पूछते हुए नजर आते हैं कि इन कृषि कानूनों के अंदर काला क्या है, तो उसी को लेकर के ये किताब यहाँ पर लॉन्च की गई और टोल के ऊपर जो है ये किताब मुफ्त के अंदर दी जा रही है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, मैया टोल प्लाजा से। नमस्कार।